ये स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। दैट इज़ 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 2 इंटू, अब ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है 2 को सभी एंट्रीज़ के साथ, ठीक है। फिर आपने इस मैट्रिक्स को उसमें ऐड करना है, ठीक है। जब इस किसी मैट्रिक्स के बाहर एक स्केलर हो तो पहले उस स्केलर से हर एंट्री को मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर उसको आगे प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है वो फिर करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने बच्चों ज़हन में रखना है, ठीक है। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 -2 6 2 0 प्लस 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है 2 4 2। इसमें प्लस होगा फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, -1 प्लस के बाद जितने भी एंट्रीज़ के जो साइन है वही रहेंगे। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा। थर्ड कॉलम है हमारे पास 6 2 0 और इसमें थर्ड कॉलम प्लस हो जाएगा। सारी एंट्रीज़ प्लस की हैं तो प्लस ही रहेंगी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, अब ये कैलकुलेट होके हमारे पास बन जाएगा 3 6 5। ये बन जाएगा 3 4 -1, ये 7 4 और 3। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड विच इज़ ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 और बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बी मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ये ब्रैकेट में है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज़ लिख लेंगे 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस 1 2 1 फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा, सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम में माइनस में एंट्रीज प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। 3 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। साइंस के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चंस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट जो 5 पार्ट्स हैं उनकी भी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक्सप्लेन मेथड में पता चल जाए कि हमने साइंस किस तरह से लिखने हैं। 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस 2 4 4 1 1 0 4 2 3। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 2 1 में प्लस हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, फिर 2 3 -1 में सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम, इस तरह से हम, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ जाता है
पहला कॉलम 3 6 5 3 4 -1 और 7 3, यहाँ 2 + 1 3 था, यहाँ 3 आना, 1 + 2 3 होता है, 3 + 1, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 + 3, ये 4 और 3। अब ये और ये दोनों साइड्स के आंसर को मैच करें, 3 6 5 3 6 5 3 4 -1 7 4 3, तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड which verified the result। नेक्स्ट 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है c - b, ये ब्रैकेट में है, हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब c मैट्रिक्स जो है वो हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट में है, तो c मैट्रिक्स है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 0 3 एंड 2 माइनस b है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 माइनस a है हमारे पास 1 2। स्टूडेंट्स ये ए मैट्रिक्स लिख लिया, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब हमने फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस किया है, सेकंड कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस किया, थर्ड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस किया, और ये वाला मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ ही लिख लिया है। अब हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट, माइनस के बाद क्या एंट्रीज आती हैं, -2 -2 और ये बन गया 1 0 0। ये -1 3 -2 1 2 -3 -1 -1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब ये इसमें से हम फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम लिख लेते हैं, पहले मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज, और ये माइनस के बाद -1 -2 -1, सेकेंड कॉलम 1 0 0, इसमें से -2 -3 +1, और थर्ड कॉलम -1 1 -1 -3 -1 -0 जी। अब ये हमारे पास हो जाएगा, -2 और -1 दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस होंगी, ये भी दोनों नेगेटिव हैं, -2 -4, ये भी -3, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस करेंगे, -1 -3 1 -4 0 -1। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। ये स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड जो है उसमें सी ए और बी मैट्रिक्स हमने लिख लिए हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है सबसे पहले हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। -1 0 1, उसमें से पहला कॉलम माइनस कर देंगे, -1 -2 -1, सेकंड कॉलम है 0 -2 1, इसमें से सेकंड कॉलम माइनस होगा, -2 -3 माइनस एंड माइनस प्लस। माइनस के बाद अगर तो माइनस के बाद वाले मैट्रिक्स में कोई एंट्री माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगी, प्लस वाली एंट्रीज माइनस हो जाएंगी, ठीक है, ये याद रखना है आपने। 0 3 2 थर्ड, ये इसमें से माइनस होगा, ये वाला -3 -1 -0 -1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 -2 -2 0 -2 -5 2 -3 2 and 2 -1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं। पहला कॉलम लिख लिया, इसमें से पहला कॉलम माइनस कर देंगे, सेकंड कॉलम
माइनस के बाद ये दो एंट्रीज जो हैं प्लस हो जाएंगी और ये माइनस। थर्ड -1 -2 -3। ये हमारे पास रह जाएगा -3 -4 -3 -1 -3 1 -4 0 -1। ये हमारी राइट हैंड साइड और ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों की तीनों कॉलम्स की एंट्रीज सेम हैं और तीनों रोज़ की एंट्रीज भी सेम हैं। सो हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड which proved the result. That's all. ये स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड है 8th पार्ट की। हम सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर जो हैं वो मैट्रिक्स जो है वो दोनों प्लस हो रहे हैं। हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 2 1 +1 +2 +3 2 3 -1 -1 -2 +1 3 1 0 +1 +2 +3 plus -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। आफ्टर सोल्यूशन ये बन गया 2 4 4 2 4 4 1 1 0 1 1 0 और ये बन गया 4 3 3 4 3 3 प्लस -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 4 4 -1 ये माइनस में है इसलिए प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा +0 +1 1 1 0 +0 -2 +1 4 3 3 +0 +3 +2। ये बन गया 1 4 5 1 4 5। ये बन गया 1 -1 1 और ये 4 6 5। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का सलूशन है। ये स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। ये मैट्रिक्स जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। ए इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और राउंड ब्रैकेट में जो दो मैट्रिक्स हैं उनको पहले ऐड कर लेंगे जिस तरह लेफ़्ट हैंड साइड में किया था। 1 2 3 -1 +0 +1 -1 -2 1 +0 -2 +1 1 2 3 +0 +3 +2 that is equal to 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 plus 0 2 0 2 4 -1 -4 2 1 5 5 1 5 5। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। 1 2 1 +0 +2 +4। नेक्स्ट है 2 3 -1 -1 -4 +2। नेक्स्ट है हमारे पास 3 1 0। इसमें हम +1 +5 +5 3 1 0 था यहाँ +5 तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनली 1 4 5 1 4 5 सेकेंड 1 -1 1 1 -1 1 4 6 5 4 6 5।
तो अगर हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो दोनों ही हमारे पास जो हैं वो सेम निकल आई हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड विच वेरीफाइड द रिज़ल्ट। अब हम स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 हो गया। हम 9th पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि 9th पार्ट को किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे सबसे पहले। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ ए प्लस बी माइनस सी। तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं इसमें, प्लस इनमें हम बी मैट्रिक्स, और माइनस है यहाँ पे, माइनस के बाद हम सी मैट्रिक्स लिख लेंगे इस तरीके से। तो ए मैट्रिक्स इज़ 1 2 3, सेकेंड रो 2 3 1 1 माइनस 1 0, और प्लस हो रहा है बी, और बी है हमारे पास 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3, एंड सी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब ये देखिए ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस, अब ये फर्स्ट कॉलम 1 2 3 माइनस माइनस +1 -0 -1 -1 -2 1 -0 +2 -1 1 2 3 -0 -3 -2। नेक्स्ट है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अभी दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। इनको कैलकुलेट करते हैं 2 2 2 2 2 2 -1 0 0 1 -1 1। इन दोनों को अगर हम यहाँ ऐड कर लेते हैं 1 2 1 प्लस 2 2 3 -1 -1 प्लस 0 3 1 0 +1 -1 +1, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 1 4 4 3 0 3 -1 1। ये हमारे पास राइट हैंड साइड इज़ a माइनस सी प्लस बी। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, माइनस होगा सी मैट्रिक्स -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, प्लस होगा बी मैट्रिक्स, एंट्रीज़ हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 जी 1 2 1। इसमें ये वाली एंट्रीज़ माइनस होंगी, +1 -0 -1, इन बिटवीन साइन पिक करना है। अगर एंट्री माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगी। 2 3 -1 -0 +2 -1 3 1 0 -0 -3 -2 प्लस 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, फाइनली 2 2 0 2 5 -2 3 -2 -2 प्लस 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 2 2 0 +1 +2 +3 2 5 -2 -1 -2 +1
3 minus 2 plus 1 plus 2 plus 3, that is equal to 3 4 3 1 3 minus 1 1 3 minus 1 3 है। अच्छा 4 0 1 4 0 1, ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, दोनों का आंसर सेम है। दिस implies लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड which proved the result। ये था पार्ट नंबर 9। ये स्टूडेंट्स 10th पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड ले ली हमने 2a + 2b 2 इंटू ए 2 इंटू बी। अब हम इनके मैट्रिसेस लिखेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। बी मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ठीक है। अब क्योंकि बाहर 2 है तो सबसे पहले हम ये 2 अंदर एंटर होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरे मैट्रिक्स में ऐड होगा। ठीक है। तो ये स्टेप ज़हन में रखा करें, पहले ना ऐड कर दिया करें। अगर बाहर मैट्रिक्स के बाहर कोई डिजिट है तो उससे पहले मल्टीप्लाई करवाया करें हर एंट्री के साथ। ये 4 6 2 2 -2 0 प्लस 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। तो 2 4 2 में ऐड होगा 2 4 6। सेकंड कॉलम में ऐड होगा सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में ऐड होगा थर्ड कॉलम। सो वी हैव 4 8 10 2 2 0 8 6 6। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड विच इज़ 2 इंटू ए प्लस बी सिंपल 2। अब यानी 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी होगा, फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ क्लियर कर लें आप। ठीक है। 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस बी है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 2 इंटू 1 2 1 2 3 -1 2 इंटू 2 4 4 1 1 0 4 3 3। अब ये 2 इन सब एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या आंसर आता है 4 8 8 2 2 0 8 6 6। इनको मैच करते हैं। ये 4 8, अच्छा यहाँ 10 आ रहा है कैसे, 6 और 2 सॉरी यहाँ 6 और 2 तो 8 होता है, बाय मिस्टेक हमने 10 लिख दिया। 4 8 8 2 2 0 8 6 6। देखिए तमाम एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं। दिस इम्प्लाइज लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड विच वेरीफाइड the result। That's all।